लास्ट एपिसोड में हमने देखा मार्वल वर्सेस वुल्वरीन के कि वुल्वरीन वगैरह जो हैं अब अपने एक नए लैब की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लैक पैंथर बताता है कि अब वकांडा भी नहीं रहा, वहाँ पे भी सब लोग बदल चुके हैं। लेकिन शूरी ने कुछ साथियों को लोया है अपने साथ और उसने न्यू जर्सी के पास एक कैंप लगाया और एक लैब बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो अब हमें वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे सारी जितनी भी रिसर्च थी वो सब तकरीबन खो चुकी है, क्योंकि द थिंग वगैरह सब बदल चुके थे। और हम देखते हैं कि वो लोग सब वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ द थिंग जो है इनका सारा प्लान सुन लेता है और वो एक आदमी के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए और बोलता है कि मैं उनको जो है मरता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको अकेले गिरा नहीं पाऊँगा, वो लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास काफ़ी ताकतवर लोग भी हैं। तो वो जिस आदमी से मिलने आए हुए होते हैं वो बोलता है कि मुझे वहाँ ले चलो, हम दोनों मिलकर उनका कत्ल करेंगे और फिर उनका दिल निकाल के खा जाएंगे। और हम यही देखते हैं कि दूसरी तरफ ब्रिज पे जब वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो फैल्कन आगे बताता है कि उन लोगों की एक बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पे आ रही है। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि उससे घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग अभी ज़िंदा बचे हुए हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन फैल्कन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इसके खिलाफ उनकी मदद ले पाओगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे द इनक्रेडिबल हल्क जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उनका सबसे बड़ा लीडर वही है, वो यहाँ पे पहुँच चुका होता है। तो ये देख के सब एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन वुल्वरीन जो है इस टीम को लीड कर रहा होता है और उनको बताता है कि हमें बस जब तक इनको रोकना है जब तक ये लोग यहाँ से सब निकल ना जाएं। और इस सब के बीच हम देखते हैं कि वुल्वरीन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, वो किसी ना किसी तरह से हल्क वगैरह को रोक तो लेता है और रीड रिजल्ट वगैरह तकरीबन वहाँ से निकल चुके होते हैं। लेकिन आखिर में वुल्वरीन का हल्क जो है एक हाथ काट के खा जाता है और उसको समंदर में फेंक देता है। अब आगे रीड रिचर्ड और वो दूसरे साइंटिस्ट सोचते हैं कि उनके पास अभी भी चांस है इस प्लाग को रोकने का, कोई उम्मीद नहीं है लेकिन सिर्फ एक चांस ज़रूर है उन लोगों के पास। ये हल्क जो कि इन कैनिबल्स का लीडर बन चुका है, ये सोचता है कि रीड रिचर्ड और दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो किसी किस्म के ईविल विज़र्ड्स हैं और ये लोग जो हैं उनको ढूंढ के खाना चाहते हैं। हमने उन लोगों से वादा करा था कि हम हल्क और उसके साथियों को इस ब्रिज के ऊपर रोकने की कोशिश करेंगे जब तक वो साइंस टीम यहाँ से निकल ना जाए। और हमारे पास इतने ज़्यादा मसल्स थे कि हमने एक अजाब को यहाँ पर रोक के रखा। हम में से बहुत सारे लोग तो मारे जा चुके हैं लेकिन हमने फिर भी हल्क को रोक नहीं पाए। हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि हमने उसको कुछ देर के लिए स्लो ज़रूर कर दिया था, लेकिन हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, कितनी कीमत चुकानी पड़ी, ये कीमत बहुत ज़्यादा भी थी और बहुत कम भी थी। और हम वहीं देख रहे होते हैं कि दूसरी तरफ समंदर के अंदर वुल्वरीन पड़ा हुआ होता है, जिसको रेस्क्यू करने के लिए कैप्टन अमेरिका, डेडपूल और पनिशर वगैरह उसको बचाने के लिए आते हैं। तो पनिशर बोलता है कि मैं तो समझा यहाँ पे समंदर के अंदर एक कुत्ते का गोश्त पड़ा हुआ है। तो डेडपूल बोलता है कि प्लीज़ गोश्त का नाम नहीं लो मेरे सामने। और फिर हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद और हम देख रहे हैं दूसरी तरफ जो है कैप्टन अमेरिका यही बता रहे होते हैं कि तुम जो है समंदर के अंदर गिर गए थे, लेकिन रीड और दूसरे साइंटिस्ट जो हैं अभी के लिए सेव हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वो लोग वहाँ पे पहुँचे या ना पहुँचे, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने रेस्क्यू शिप्स यहाँ पे भेजी नहीं है हमारे लिए। और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि उधर डेडपूल जो है गाना गा रहा होता है और वुल्वरीन की केयर कर रहा होता है। और वुल्वरीन एकदम उठता है और चीखता है कि मेरा मेरा हाथ कहाँ है। तो पनिशर बोलता है कि वो तो हल्क ने उसका नेकलेस बना के अपने गले में लटकाया हुआ है। तो लोगन बोलता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरा हाथ तो हो जाए उसके सारे हरे दांत निकाल के भेज डालूंगा मैं। कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि लोगन तुम्हारे पास तो हीलिंग फैक्टर है, तो क्या तुम्हारा हाथ दोबारा वापसी उग नहीं जाएगा। फिर वुल्वरीन बोलता है कि इससे पहले आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो पनिशर बोलता है कि चलो तुम्हें तो फिर अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि पनिशर जो है उसको टॉन्ट करते हुए बोलता है कि चलो अब हम अपने काम पर चलते हैं और तुम यहाँ बैठ के आराम करो, तुम्हें उन लोगों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है जो अभी भी लड़ सकते हैं। तो वुल्वरीन को गुस्सा आता है, अपने क्लॉज निकालता और बोलता है कि एक बार तुम गाना तो बजा के देखो और वो ट्यून तो बजाओ, फिर देखना कि कौन नाच सकता है कि और कौन नहीं। और डेडपूल बोलता है कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि जब मम्मी और डैडी मिलकर दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि बस बहुत हो गया, हमारी दुनिया जो है ख़त्म होने की कगार पे है और तुम लोग अभी भी एक दूसरे को चैलेंज करने के बारे में पीछे नहीं हट रहे हो। हमारे ऊपर जो है लोग काउंट कर रहे हैं, हमें उन लोगों की मदद करनी है, हम लोग को सब मिलके अगर कुछ करें तो फिर हम लोग हीरोज़ कहला सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से लड़ते रहे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। और वो बोल रहे हैं कैप्टन अमेरिका से, लोगन कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कैप्टन, ये सिर्फ उनकी लक है कि उनकी तरफ हल्क है, अगर हल्क हमारी तरफ होता तो हम फिर बताते कि मुकाबला कैसा है। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हमें उन बचे कुछ साइंस टीम के बारे में पता करना है और उनको ढूंढना है। तो लोगन बोलता है कि हाँ, किसी ना किसी को तो उसके पीछे लगाना पड़ेगा ताकि वो वहाँ से कुछ इंटेलिजेंस वगैरह लेकर आ सके। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये तो सुसाइड मिशन है और वो लोग सब जो है एकदम डेडपूल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और हम 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ पे हल्क जो है उन लोग का लीडर बना हुआ है और उन लोगों को सिर्फ खाने के बारे में बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। और वो बताता है द थिंग आके कि जितने के जितने विजिट्स है वो सब यहाँ से जा चुके हैं, या फिर हो सकता है कि वो जो इनविजिबल विच थी ये सब उसका जादू हो। तो हल्क बोलता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन वो लोग हल्क से जो है हमेशा के लिए बच नहीं सकते हैं। हल्क इस दुनिया के 2 टुकड़े कर देगा लेकिन उनको ढूंढ के रहेगा। मैं उन लोगों का खून पीऊँगा एक वाइन की तरह और उनकी हड्डियों से एक टूथपिक बनाऊँगा जिससे मैं अपने दांत साफ़ किया करूँगा। और हल्क यही बोल रहा होता है कि ये छोटा आदमी जिसका हाथ मेरे हाथ में है, ये मुझसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहादुरी से लड़ा और ये हल्क से डर के भागा क्यों नहीं। हल्क का जो कबीला है वो उन विज़र्ड्स को मार गिराएगा, उनको हंट करेगा बदले के लिए, खून के लिए और हाँ गोश्त के लिए भी।
और हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ डेडपूल ये सारी बातें उसकी सुन रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसको यहाँ पे काम पे लगाया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये हमें ये रिवील होती है कि ये डेडपूल जो है ये पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका है, और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बैठ के गोश्त वगैरह खा रहा होता है, लेकिन ये उन लोगों के साथ एक नॉर्मल पर्सन बनने की एक्टिंग कर रहा है इतनी देर से। और देख रहे हैं हम डेडपूल आपस में यही बातें कर रहा है कि हमें ये अपना राज अपने पास ही रखना होगा, हम ये किसी को बता नहीं सकते हैं, वरना वो लोग हमें भी मार देंगे, तो हमें उनके साथ ही रहना पड़ेगा और इस तरह छुप छुप के गोश्त खाना होगा। और हम वुल्वरीन वगैरह को देखते हैं कि वो प्लान बना रहे होते हैं। ब्लैक पैंथर बताता है कि 86 साइंटिस्ट जो हैं उस वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनके पास तकरीबन 40 टन ऑफ इक्विपमेंट है। अगर वहाँ पे कोई क्योर है तो हमें बस वहाँ पे जाना है और उसको तलाश करना है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। और वुल्वरीन बोलता है कि उन क्वीन जेट्स का क्या हुआ जो कि तुम्हारी सिस्टर लाने वाली थी। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि मेरा शूरी से जितने भी कॉन्टैक्ट है सब ख़त्म हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कि क्या पता वो भी उस बीमारी का शिकार तो नहीं बन गई, या फिर उस हल्क की आर्मी का शिकार बन गई और उन्होंने उसको मार गिराया हो। तो वुल्वरीन बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि मुझे अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अफसोस तब करेंगे जब हम इस जंग को जीत लेंगे। और कैप्टन अमेरिका बताते हैं कि लूक केज वगैरह से खबर मिली है जो कि EMP जोन से बाहर निकले हैं कुछ ट्रक्स वगैरह ढूंढने के लिए, और हम उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे वापसी 3 से 4 घंटों के अंदर। तो लोगन बोलता है कि मुझे दोबारा से हल्क के पास मतलब लड़ने जाना होगा और उसको वहाँ पे रोक के रखना होगा जब तक वो ट्रक्स नहीं आ जाते। तो वो लोग एक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं और वुल्वरीन बोलता है कि हल्क को लड़ना तो ख़तरनाक नहीं है, उसको मुझे सिर्फ अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके रखना है, और उसकी आर्मी उसके बगैर इतनी ज़्यादा काबू में नहीं रहेगी, और ख़ास तौर पर ये कि उसमें से ज़्यादातर लोग उड़ भी नहीं सकते हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ लोगन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर वो साइंस टीम के पीछे हैं तो वो इस ब्रिज को क्रॉस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे फ्रैंक कैसल बोलता है कि हाँ फिर तो हमें इस ब्रिज को उड़ा देना चाहिए, और अभी के अभी, और उसके साथ साथ सारी सुरंगें भी। तो लोगन बोलता है कि यहाँ पे अभी भी शहर में मिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं और उनको निकलने की कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए होगा ना। तो फ्रैंक कैसल बोलता है कि हमें कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, अगर हमें हल्क और उसकी आर्मीज को रोकना है तो हमें इन लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये एक आसान मैथ्स है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एकदम से डेडपूल अंदर घुसता है और वो लोग सब चौंक जाते हैं, लेकिन डेडपूल बोलता है कि वो आराम से, मुझे गोली मार दोगे तो फिर मैं तुम्हें संदेश कैसे दे पाऊँगा जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। और बोलता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो बताता है कि हल्क ने जो है अपने स्काउट्स को हर जगह फैला दिया है और उनमें से बहुत सारे जो है एक आर्मी बना के जर्सी की बे की तरफ आ रहे हैं मार्च करते हुए। तो वुल्वरीन बोलता है कि चलो भाई एक मुसीबत और आ गई, अब वो लोग एक दूसरे ब्रिज की तरफ भी जा रहे हैं। तो फ्रैंक बोलता है कि हाँ यही वो जगह है जहाँ पे हमें उनको रोकना होगा। तो कैप्टन बोलता है कि बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो पनिशर, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। टिचाला बोलता है कि तुम लोगों के साथ खड़े होकर लड़ना और तुम्हारे साथ मरना ये मेरी चाहत थी, लेकिन मुझे उन लोगों के पास पहुँचना होगा ये सामान लेके। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे पता है मेरे पुराने दोस्त, लेकिन हमारे पास अपनी अपनी ग्रेट पावर्स हैं और उन पावर्स के साथ एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें इस जंग को जीतना है। तुम्हारे पास तुम्हारी साइंटिफिक नॉलेज है जो कि इस वक्त तुम्हारी फाइटिंग स्किल से ज़्यादा वर्थ रखती है, तो तुम जाके वहाँ पर साइंस टीम का ध्यान बढ़ाओ। हम लोग यहाँ पे जितना हो सकेगा उन लोगों से निपटेंगे और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रैंक कैसल सारे वेपन्स की तरफ ले जाता है, कैप्टन अमेरिका को बोलता है कि 4 घंटे एक बहुत लंबा टाइम है इतने बड़े एक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हारी ये फ्रिस्बी जैसी शील्ड और ये हैंडकफ्स काम नहीं आने वाली। तो कैप्टन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका एक रॉकेट लॉन्चर उठा लेते हैं और बोलते हैं कि एक अच्छे सिपाही को हमेशा पता होता है कि कब उसको अडेप्ट करना है। तो वुल्वरीन डेडपूल से पूछता है कि तुम्हें यहाँ बाहर जब गए थे तो कोई ट्रबल वगैरह तो नहीं हुआ। तो बोलता कि नहीं ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम। फिर लोगन बोलता है क्योंकि तुम्हारे हर तरफ ब्लड ही ब्लड है और तुम्हारे पास से अजीब सी स्मेल आ रही है। तो डेडपूल बोलता है कि रियली तुम्हें इस वक्त भी मेरे ऊपर ये स्मेल आ रही है, तुम इस वजह से मुझसे ये पूछ रहे हो, हम लोग एक अपोकैलिप्स के बीच में हैं तो मेरे पास इस तरह खून लगना तो आम बात है ना। वुल्वरीन बोलता है क्यूट, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें पता है कि मैं तुमसे किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो डेडपूल जो है एकदम चुप हो जाता है और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लोगन बोलता है कि बस खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो। मैं भी इसको फील कर सकता हूँ कि ये हमारे ब्लड के अंदर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मुस्तकिल उछलने की कोशिश कर रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन मैं और तुम अलग हैं, हमारे पास हीलिंग फैक्टर है। क्योंकि कैप्टन ने भी 1 मिनट पहले एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया कि हम लोग जो हैं जो करेंगे हम उससे ही साबित होंगे कि हम क्या हैं, हम हीरोज़ हैं या फिर हम उनके साथ हैं। हम में से जितने लोग हैं वो सब जानते हैं कि तुम एक फ्रीक हो, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें विश्वास करा, इसलिए मैंने तुम्हें ये काम सौंपा था ताकि तुम थोड़ी सी इज्जत कमा सको। और मेरे ख्याल से तुम्हारे पास जो पावर्स हैं तुम उसकी वजह से इस प्लाग को रोक सकते हो अपने अंदर, जैसा कि मैं रोका हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे अंदर से कभी भी आने की कोशिश कर रहा है मुस्तकिल, लेकिन मैं उसको रोक के रखा हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर का जज्बा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करो। अब वो वक्त आ गया है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं होना चाहिए, ये मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं 10 मिनट के बाद, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका वगैरह सब पोजीशन पे होते हैं और वहाँ से हल्क की आर्मी आ रही होती है इन लोगों की तरफ। तो फ्रैंक बोलता है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे हल्क का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है, उसके बगैर ही हमारे पास चांस है कि हम इस आर्मी को ज़्यादा वक्त रोक सकेंगे।
तो लोगन बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है कैप्टन, लेकिन इसका मतलब ये है कि हल्क जो है दूसरी तरफ पहुंच चुका है, यानी कि साइंस टीम की तरफ उनको मारने के लिए। और हम देखते हैं कि लोगन जा रहा होता है, तो फ्रैंक पूछता है कि तुम अब कहाँ पे जा रहे हो। तो वुल्वरीन बोलता है कि हल्क यहाँ पे नहीं है और तुमने कहा था कि मुझे इसको ढूंढ के निकालना ही होगा, और तुम्हें पता है कि इस वक्त वो कहाँ होगा अगर यहाँ पे नहीं है। और तुम्हें याद है कि उसने उस टूटे हुए ब्रिज के ऊपर से भी इतनी लंबी जंप मार ली थी कि उसने पूरा का पूरा रिवर क्रॉस कर दिया था, तो वो वहाँ पे पहुँच सकता है और मुझे वहाँ पे होना चाहिए। तो फ्रैंक पूछता है कि तुम वहाँ पे उसके पीछे जा रहे हो और वो भी अकेले, वो भी एक हाथ के साथ। तो वुल्वरीन बोलता है कि किसी ना किसी को तो जाना ही होगा ना, तुम्हारे पास एक हैवी आर्टिलरी है, तुम इन लोगों को इस ब्रिज को रोकने से रोक सकते हो। तो फ्रैंक बोलता है कि इस बार वो तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगा वुल्वरीन, ज़रा सोच लो। तो वुल्वरीन मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बब हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं उसकी मुंडी काट के एक ऐसी जगह लटका दूँ जहाँ पे मैं अपनी ट्रॉफीज़ वगैरह रखता हूँ। और वो बोलता है कि इस फ्रीक शो को भी अपने साथ ही ले जाओ, हमें इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वुल्वरीन बोलता है कि नहीं नहीं, तुम इसको यहाँ पे रखो, ये एक अच्छा फाइटर है और ये तुम्हारी मदद करेगा। तो फ्रैंक बोलता है कि मुझसे छुपाने की कोशिश ना करो, मैं बहुत तेज़ हूँ और मुझे सब पता चल चुका है, ये मेरा बहुत टाइम से टारगेट है जिसके ऊपर मैंने अभी तक गोली नहीं चलाई। तो वो बोलता है लोगन कि तुम्हारी पता है कि सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है, कि तुम समझते हो कि ज़िंदगी के सिर्फ 2 ही रंग हैं, ब्लैक और वाइट, लेकिन असल ज़िंदगी इन दोनों कलर्स के बीच में होती है। तो फ्रैंक बोलता है कि इस फ्रीक शो को तुम यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसको यहाँ पे ज़िंदा गाड़ दूंगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वुल्वरीन और डेडपूल अलग रास्ते पे चले जाते हैं और फ्रैंक कैसल और कैप्टन अमेरिका मिलकर यहाँ पे इन आर्मी को रोकने के लिए रह जाते हैं। तो डेडपूल वुल्वरीन से पूछना चाहते हैं कि उसको कैसे पता चल गया। तो वुल्वरीन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसको पता है। तो डेडपूल बोलता है फिर उसने मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ क्यों भेजा। तो वुल्वरीन बोलता है कि क्योंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है इसीलिए। तो डेडपूल बोलता है ओके डेट हर्ट्स। तो वुल्वरीन बोलता है कि एक बात फिर और सुन लो कि मुझे भी तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। तो डेडपूल बोलता है अरे यार ये तो और ज़्यादा हर्ट करता है। लेकिन वुल्वरीन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि इस वक्त मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझ सकता हूँ और समझ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे नाराज़ नहीं करना। और लोगन बोलता है कि अगर तुमने मुझसे गद्दारी करने की कोशिश करी तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें चमचे के अंदर पेश करके हल्क को दे दूँगा खाने के लिए, और अगर तुमने दोबारा कुछ बोलने की कोशिश करी इस पूरे मिशन पे तो मैं तुम्हारे वो पार्ट्स काट के फेंक दूंगा जिसको तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और हम देखते हैं कि वो लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे जो हैं दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो जब वहाँ पे जाकर बहुत थक जाते हैं भागते भागते, तो वो लोग रुकते हैं। और वुल्वरीन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ग्रीन हल्क है, क्योंकि हम लोग इतनी दूर चलकर आ गए हैं और अभी तक उसको कोई साइन नज़र नहीं आया, और हो सकता है कि अब तक लूक केज भी वापसी पहुँच गया वहाँ पे ट्रक्स लेके, तो हो सकता है कि हम थोड़ी देर ब्रेक ले लें। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ उड़ते हुए आ रही होती है और वो सीधे उनकी तरफ आके गिरती है, और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हल्क होता है जो कि वुल्वरीन से लड़ने के लिए दोबारा आया हुआ होता है। और वो बोलता है कि लिटिल मैन लिटिल मीट्स, मैं तुम सबको खा जाऊँगा और आखिर में उन सारे विज़र्ड्स को भी खा जाऊँगा, ये दुनिया अब हल्क की दुनिया है। तो लोगन बोलता है कि हमें यहाँ पे इसको किसी ना किसी तरीके से भी रोकना होगा, अगर वो साइंस टीम के पास पहुँच गया तो वो लोग अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि हमारी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाए। तो तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तो डेडपूल बोलता है कि हम उसको कभी भी रोक नहीं पाएंगे। तो वुल्वरीन बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हम उसको स्लो डाउन तो कर सकते हैं ना, हमें हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, हमें हर एक सेकंड यहाँ पे ख़रीदना होगा जब तक वो लोग वहाँ से निकल ना जाएँ। तो डेडपूल बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हंगरी है, और उसी के अंदर हम देखते हैं कि उसकी दूसरी आवाज़ बोल रही होती है वो तो हम भी हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि गॉड हेल्प अस, क्योंकि अगर साइंस टीम ने क्योर ढूंढ लिया तो ये हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मास मर्डर है। फ्रैंक बोलता है कि अब इससे कुछ फ़ायदा नहीं है कैप्टन, ये एक वॉर है और ये पीपल जो हैं अब हमारे लोग नहीं रहे हैं, तो इनको मारना ही हमारे लिए सही है। और हम देखते हैं कि वो दोनों रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह से उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, उन सारे लोगों के ऊपर। और दूसरी तरफ वुल्वरीन और डेडपूल जो हैं हल्क से लड़ रहे होते हैं, और यहीं पे हम फ्रैंक कैसल को देखते हैं जो कि मशीन गन से चलाते हुए सारे लोगों की धुलाई कर रहा होता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपना सर पकड़ के बैठ चुके होते हैं, और फिर वहीं से हम देखते हैं कि दूसरी तरफ साथ में हल्क और डेडपूल भी आपस में दोनों लड़ रहे होते हैं, और डेडपूल को तो हल्क बहुत दूर उठा के फेंक देता है, लेकिन वुल्वरीन बिल्कुल भी पीछे नहीं उठ रहा होता है और बोलता है कि डेडपूल उठो और मेरा साथ दो, हमें रोकना होगा इसको। तो और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि फ्रैंक कैसल बोलता है कि रॉजर्स तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, उठो वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका के ऊपर भी इस प्लाग का असर हो गया होता है और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन अब नहीं कर पा रहे होते हैं। और वो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि फ्रैंक मेरी मदद करो, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें खा जाऊँ, मैं नहीं चाहता हूँ उनकी तरह बनना, प्लीज़ मेरी मदद करो। और हम देखते हैं फ्रैंक कैसल बोलता है कि तुम हमेशा से मेरे हीरो थे कैप्टन, और हम देखते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका के सिर्फ बंदूक रख के उनका दिमाग उड़ा देता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हल्क वुल्वरीन को बहुत मार रहा होता है और बोलता है ये लिटिल मैन तो बहुत हार्ड है, ये तो टूट के ही नहीं दे रहा, लेकिन हल्क को भी ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वुल्वरीन बड़ी गंदी तरीके से हल्क से लड़ रहा होता है और उसके हर तरफ क्लॉज ही क्लॉज घुसा रहा होता है, उसके सर में, उसके मुँह में, उसके हाथों में। लेकिन हम देखते हैं हल्क जो है लोगों को उठा के बहुत दूर उठा के फेंक देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा होता है। लेकिन जहाँ पर डेडपूल पड़ा हुआ होता है वो देख लेता है कि सारे के सारे ट्रक्स जो हैं शहर से बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ फ्रैंक कैसल को देखते हैं जो कि धमाका करके उन सारे लोगों को मार कर आ रहा होता है।
और उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं नॉर्थ पोल के ऊपर, वो भी 2 साल बाद। यानी कि इन सारी बातों को जब ये हमने देखा उनको 2 साल गुजर चुके हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लैक पैंथर और रीड रिचर्ड यहाँ पे बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करना कल से स्टार्ट करेंगे। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि ह्यूमन, क्या रीड तुम्हें अभी तक इस बात की आदत नहीं पड़ी है क्या हम लोग उनको ह्यूमन नहीं बुलाते हैं, कि तुम्हें अभी तक ये वर्ड तुम्हारी ज़बान पर चढ़ा हुआ है। तो रीड बोलते हैं कि मैं कैसे छोड़ दूँ इस वर्ड्स को बोलना। और हम देखते हैं वहाँ पे जो उनके लोग बैठे हुए होते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर हमारे पास एक स्काउट पार्टी आई है जो कि अपने साथ 54 सर्वाइवर्स को लेकर आया है। और हम देखते हैं रीड रिचर्ड टीचाला अपना गेट खोलते हैं लैब का, और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि थैंक गॉड कि तुम इतने सारे लोगों को वापसी जिंदा सलामत यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे अभी और भी बहुत सारे लोग बाहर हैं जिनको हम पता लगा रहे हैं। और उन कैनिबल्स के बारे में क्या खबर है, क्या वो हर जगह मौजूद हैं। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हाँ, लेकिन ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इन सबको हैंडल कर सकता हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोगन जो है इन सारे लोगों को बचा के ज़िंदा वापसी ला रहा था। और हम यहाँ देख रहे हैं कि उसका जो दूसरा हाथ है वो भी दोबारा से हील कर चुका है। और हम देखते हैं इस तरह जो है लोगन इन लोगों की यहाँ पे मदद कर रहा है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारा मार्वल वर्सेस वुल्वरीन का स्टोरी आर्क ख़त्म हो जाता है। इसकी एंडिंग थोड़ी सी अजीब थी और आप लोग सोच रहे हैं कि सच में ये यहाँ पे ख़त्म हो गया या इसके बाद अभी 1-2 इश्यूज़ आना और बाकी हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई ये एंडिंग यहीं पे एंड हो गई है, इसकी सीरीज़ की एंडिंग यहीं पे हो गई है। तो यहाँ पे हुआ क्या, अब हम पूरी सीरीज़ में एक अंदाज़ा लगाते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि न्यूयॉर्क के अंदर एक बीमारी ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन ने लाइव टीवी के ऊपर राइनो वगैरह को खाना शुरू कर दिया ज़िंदा। और हमें पता चलता है कि रीड रिचर्ड वगैरह तो शुरू में तो बोल रहे थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये इसके अंदर कोई पैरासाइट वगैरह है। लेकिन बाद में जैसे जैसे खबर बढ़ती है और पता चलता है कि और भी लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो रीड रिचर्ड ये मान जाते हैं कि ये एक किस्म की बीमारी है। और वो और पता लगा देते हैं, उनको पता चलता है कि ये एक तरह का बायोकेमिकल वेपन है जिसको इस शहर में लाया गया था तकरीबन 18 महीने पहले। और फ्रैंक कैसल यानी पनिशर ने जो है इस जो लोग इनको लेकर आ रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये बायोकेमिकल वेपन जो है इस हवा में फैल गया था और ये सारा केमिकल उसके ऊपर भी गिर गया था। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल का असर हो गया था, उसने एक सुपर डोज ले लिया था, तो इसलिए उसके ऊपर इस बीमारी का कोई असर नहीं होगा कभी भी, और वो अब हमेशा के लिए किसी भी बीमारी से इम्यून हो चुका है। तो दूसरी तरफ हम रीड रिचर्ड वगैरह को देख रहे होते हैं कि वो लोग इस शहर से बाहर निकलने की तरफ जा रहे होते हैं और एक नई जगह पर अपना लैब बनाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये लैब इनका पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है स्पाइडरमैन वगैरह ने। तो लोगन वगैरह जो हैं इनकी मदद करते हैं यहाँ से निकलने में। तो इसी तरह हम देखते हैं आखिर में वुल्वरीन जो है और डेडपूल और दूसरी तरफ फ्रैंक कैसल और कैप्टन अमेरिका, तो वो दो वहाँ पे होते हैं और ये दो यहाँ पे हल्क से लड़ रहे होते हैं। लेकिन हमें एंड में पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका भी अपने ऊपर से वो उस बीमारी को रोक नहीं पाए और वो भी उन्हीं कैनिबल लोगों में बदल गए हैं। लेकिन आखिर में पनिशर को जो है बहुत मुश्किल कदम उठाना पड़ा और उसने ही अपने हाथों से कैप्टन अमेरिका को गोली मारी और वो आखिर में यही बोलता है कि आप मेरे हमेशा से हीरो थे। तो इस कहानी का इस तरह हुआ है कि 2 साल बीत चुके हैं इस सारे मामले को, न्यूयॉर्क वाले को, और ये लोग अब नॉर्थ पोल पे शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने अपना एक सिक्योर लैब बना लिया है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि अभी भी उनको क्योर नहीं मिला है इस बीमारी का, और वो दोनों अभी भी यही बात कर रहे थे कि अब हम जो है कल से ह्यूमन के ऊपर टेस्टिंग करना शुरू करेंगे। मतलब 2 साल बीत गए और रीड रिचर्ड और टीचाला जैसे 2 ग्रेट माइंड जो हैं अभी तक इस बीमारी का क्योर नहीं ढूंढ पाया है, और वुल्वरीन से अब इनकी इसी तरह मदद कर रहा है कि जो लोग बचे हुए उनको लेकर आ रहा है और जो कैनिबल्स हैं उनको ख़त्म कर रहा है। तो ये कहानी अब इस तरह आगे चलती ही रहेगी। तो इसलिए इसके बाद उन्होंने हमें कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन कैनन स्टोरी है, कोई ये कैनन स्टोरी नहीं है कि इसकी एंडिंग दिखाना लाजमी है। ये एक ऐसी चीज़ कि आप लोग एंजॉय कर सकें इस स्टोरी को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये ज़्यादा हटकी थी, ये थोड़ी वायलेंट थी, ये थोड़ी R रेटेड टाइप की थी, जिस तरह कि हम डेडपूल की मूवीज़ वगैरह दिखते हैं। इसके अंदर ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, और ये दूसरी सीरीज़ से हटकी थी बिल्कुल, जिसमें मार पीट वगैरह कम होती है, लेकिन इसके अंदर एक दूसरे को काटना, स्मैश, स्लाइस, हर चीज़ भर भर के थी। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी ये सीरीज़। वैसे इस सीरीज़ के जो हैं 2 पार्ट और हैं, जिसमें हम देखेंगे मार्वल यूनिवर्स वर्सेस दी एवेंजर्स, और फिर इसके बाद आखिर में एक सीरीज़ है ये जो है कि मार्वल वर्सेस दी पनिशर। और उन सब के स्टोरीज़ के आखिर में भी एंडिंग कुछ सिंप्लीफाइड नहीं की गई है, वो उनकी स्टोरीज़ भी ऐसी क्लिफ हैंगर टाइप की हैं कि आखिर में आपको यही दिखाएंगे कि ये दुनिया ऐसी चल रही है और आखिर तक भी किसी को ये क्योर नहीं मिलेगा। इस स्टोरी का मकसद ये था कि आप इस स्टोरी को बस अच्छी तरह एंजॉय कर सकें और नए नए एक्शंस देख सकें, क्योंकि आपने देखा कि डेडपूल वुल्वरीन का कॉम्बो कैसा ज़बरदस्त लग रहा था हल्क से लड़ते हुए। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने इस सीरीज़ को पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद ही मैंने इस सीरीज़ को पढ़ा और फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो भी आप ही लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और इस सीरीज़ का सबसे फेवरेट एपिसोड और सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था वो ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ये एक ऑसम इवेंट देख सकें मेरे चैनल के ऊपर। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।